प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ जो ये बेनिफिट है वो आपका फिनॉक्सीथिनॉल भी आपके स्किन में जाएगा। भले ही वो हो सकता है कि इन्होंने कम कॉन्सेंट्रेशन में डाला हो, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं आपके स्किन के लिए हार्मफुल है। हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हिना एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शॉपहॉलिक हिना। सो आज का वीडियो होने वाला है एक सीरम के ऊपर, आप कह सकते हैं। ये है गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड विटामिन B3 सीरम, और आप कह सकते हैं फेस सीरम। तो ये मैंने एक्चुअली बाय किया था purple.com से। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है इसकी पैकेजिंग। बिल्कुल इसी तरीके की ब्राउन पैकेजिंग में आता है और सेम बॉटल है, सेम इसी तरीके की कैप आपको मिलती है। तो अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है बेनिफिट, इसके मेंशन हो रखे हैं। इसमें मेंशन है कि आपको कैसे इसे अप्लाई करना है, इसको किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है, प्रॉपर इंग्रेडिएंट मेंशन है इसके अंदर, क्या क्या इंग्रेडिएंट इसमें आपको मिलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग लिखी हुई है एंड साथ ही साथ इसमें एक्सपायरी भी मेंशन है, जो कि लगभग आपको 2022 तक से एक्सपायरी मिल रही है, जो कि लगभग आपको 2 साल की इसकी शेल्फ लाइफ मिल रही है। तो ये मैंने एक्चुअली मंगाया था 10 ml की बॉटल, और 10 ml ये काफ़ी इनफ थी मेरे लिए, और मुझे ट्राई करना था विटामिन C B3 के साथ। तो इस तरीके का आपको ओवरऑल पैकेजिंग देखने को मिल रही है। देखिए, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूँ, इंग्रेडिएंट्स में इसमें सबसे पहले है जो कि मेजर इन्होंने दिया वो है विटामिन C, देन है ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लिक्विड एक्सट्रैक्ट, मलबेरी एक्सट्रैक्ट, नियासिनामाइड, ऑरेंज एक्सट्रैक्ट, योगर्ट वे एक्सट्रैक्ट, और आपका इसमें बिटर मेलन है, हनी प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है, EDT है, फ्रेग्रेंस है, ग्लिसरीन है, आपका फिनॉक्सीथिनॉल है एंड एथिल है, इसके अंदर एक्वा है। देखिए, सभी इंग्रेडिएंट्स को देखने के बाद कि जो भी इंग्रेडिएंट है, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, लेकिन मुझे 2-3 इंग्रेडिएंट्स से बहुत ज़्यादा इशू है, जो कि है आपका फ्रेग्रेंस, जो कि इसमें एडिशनली ऐड किया गया है, एंड सेकंड है आपका सबसे ज़्यादा जो कि मुझे लगता है कि आपकी स्किन में नहीं होना चाहिए इस तरीके की सीरम में, वो है फिनॉक्सीथिनॉल। तो अगर आप देखेंगे, मैं आज स्क्रीनशॉट या वीडियो लगा दूंगी। फिनॉक्सीथिनॉल एक्चुअली एक आप कह सकते हैं कि प्रिजर्वेटिव है, और आपके पैकेजिंग और आपके प्रोडक्ट की लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्गर लाइफ को बढ़ाता है, इस वजह से डाला जाता है। तो एक्चुअली जब तक वो सिर्फ प्रोडक्ट तक है तब तक तो ठीक है, यानी आप एक टाइम को पैराबेन को भी मैं बेटर समझती हूँ यूज़ करना, लेकिन फिनॉक्सीथिनॉल के अंदर एक वो अगर स्किन में ऑब्जर्व होने का काम करती है, यानी उसकी जो आप कह सकते हैं क्वांटिटी, अगर वो ऐसे ही है कि वो स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है, तो स्किन में ऑब्जर्व होने का मतलब है कि वो आपको बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो दे सकती हैं आपके स्किन में। तो मुझे ये चीज़ बहुत ख़राब लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सीरम आपके स्किन में पेनिट्रेट होगा, और अगर पेनिट्रेट होगा और विद फिनॉक्सीथिनॉल होगा तो वो बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो सकता है। तो मुझे ये उम्मीद गुड वाइब से नहीं थी। गुड वाइब काफ़ी मिस के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ कर चुकी हूँ। आगे मैं इसका डेमो भी दिखाऊंगी आपको, एक हैंड पे टेस्ट करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा ये लगा कि इसके अंदर अगर ये इंग्रेडिएंट नहीं होता तो ये शायद एक बेस्ट सीरम होता। लेकिन मेरे लिए इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जैसे कि आप मेरी वीडियो फॉलो कर रहे होंगे। तो बेसिकली मैं एक्ने रिलेटेड, स्किन केयर रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाती हूँ। तो फिनॉक्सीथिनॉल, और ये नहीं है कि मैं पैराबेन फ्री ही बनाती हूँ, सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो मेरी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो रही है तो मैं ज़रूर इसे स्टॉप करूँगी। और मुझे एक बहुत बड़ी खामी लगी स्किन केयर के अंदर, कि स्किन केयर के अंदर पैराबेन फिर भी मैं एक टाइम पिक कर सकती हूँ इंग्रेडिएंट में, लेकिन फिनॉक्सीथिनॉल बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है अगर वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट होता है तो। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, ये मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने हैंड पे, और ये काफ़ी अच्छे से बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है स्किन के अंदर। सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पोर्स में ये बहुत अच्छा काम करता है। विटामिन C की जितनी आपने देखा होगा कि विटामिन C जो है वो आपके youthful complexion में, आपकी ब्राइटन अप स्किन में, आपकी स्किन को प्लम्प करता है, स्मूथ करता है, फाइन लाइन्स, रिंकल कम करता है। क्योंकि एक विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, तो ये फ्री रेडिकल डैमेज जो होता है UV रे से, उसको भी बचाता है।
अगर मैं बात करूँ विटामिन B3 फार्मूला की, तो ये एक जो आपकी स्किन में वाटर लॉस हो जाता है या वाटर की कमी होती है उसको और मॉइस्चर प्रोवाइड करने का ये काम करता है। साथ ही साथ ये आपके केराटिन में काफ़ी अच्छा काम करता है। और जो नियासिनामाइड है वो भी आपकी स्किन एजिंग में बहुत अच्छा काम करता है, आपके स्ट्रक्चर सरफेस को बहुत अच्छा करता है, स्मूथ आउट कर देता है, रिड्यूस कर देता है आपके रिंकल्स को, और एक बेस्ट रिजल्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन वही है, प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ जो ये बेनिफिट है वो आपका फिनॉक्सिडिन और भी आपके स्किन में जाएगा। भले ही वो हो सकता है कि उन्होंने कम कॉन्सेंट्रेशन में डाला हो, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं आपके स्किन के लिए हार्मफुल है। तो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू, और आप खुद ही देख सकते हैं कि ये स्किन में कैसे पेनिट्रेट हो जाता है, जो कि नो डाउट काफ़ी अच्छा है। स्मेल इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरे लिए काफ़ी बेटर है, थोड़ी देर में वॉश ऑफ हो जाती है, स्मेल में ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इसके इंग्रेडिएंट में है। तो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू। आई होप आपको इसका आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके का ये प्रोडक्ट है, इसके इंग्रेडिएंट है, क्या बेनिफिट्स हैं, इसलिए मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है, ज़्यादा कुछ लेंथी नहीं रखा है। सो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू अबाउट दिस सीरम। सो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।